ओम शांति। पिछले जन्म के रिश्तों को पहचानने के संकेत। पास्ट लाइफ कनेक्शन। जैसे जब किसी बच्चे ने जन्म लिया है, कोई सोल ने जन्म लिया है अपने पेरेंट्स के साथ, और वो धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं, तो क्या वो सोल पहचान सकती है? वो माना कोई भी आत्मा जो होती है, क्या वो पहचान सकती है? कोई भी आत्मा क्या वो पहचान लेती है कि ये पूर्व जन्म का कनेक्शन इनके साथ है, या फिर ये मेरे साथ पिछले जन्म में भी रहे होंगे या किसी टाइम पर मेरे साथ रहे होंगे? लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या हम समझ जाएं ये हमारे साथ में रह रहे हैं और इनके हमारे साथ में कोई तो कनेक्शन था। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें जब किसी से मिल कर के बहुत अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि इनसे कांटेक्ट होता रहना चाहिए, इनसे बात होती रहनी चाहिए, ये मन करता है। इवन फैमिली में भी, और फैमिली में भी ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें सब अच्छे लग रहे होते हैं। अगर हमारी फैमिली में 10 फैमिली मेम्बर्स हैं तो 10 में से ज़रूरी नहीं है कि 10 लोग अच्छे लगते हैं। सबके साथ एक जैसा बिहेवियर, एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि भाई बहन की भी नहीं बन रही होती है। ऐसा लगता है कि कैसे हैं, पता नहीं क्यों, जब साथ में भी होते हैं तब भी नहीं बन रही होती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही माना कि खिचखिच वाला रिश्ता था। माना दोनों की आपस में लड़ाई होती थी, अच्छा नहीं रहा होगा, कर्म अच्छे नहीं रहे होंगे, इसलिए कि बहुत कुछ गलत आपके लिए किया होगा। तो जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, वो पहचान लेती है, जो पिछले जन्म के उसके साथ संस्कार पड़े हुए होते हैं उससे वो पहचान लेती है। और वो कैसे पहचान लेती है कि मेरा इनके साथ में कोई पास्ट लाइफ का रिश्ता था? देखिए कि जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जब वो सो रहा होता है तो वो हंस रहा होता है, खुश होता है, या फिर वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अब क्या होता है, ये 2 कंडीशन यहाँ पर बनती हैं कि जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, और एक व्यक्ति के गोदी में वो जाएगा, एक व्यक्ति के हाथ में जाएगा तो वो बहुत खुश हो जाता है, हंसने लगता है, उसके साथ उसको अच्छा लगने लगता है। और किसी दूसरे के हाथ में जाता है तो बच्चा रोने लगता है, उसके साथ में बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये क्या होता है कि वो सोल पहचान लेती है कि इसके साथ में मेरा क्या रिश्ता था। पूर्व जन्म में इसने मुझे दुख दिया था या इसने मुझे सुख दिया था। अगर दुख दिया होगा तो उसके हाथ में वो बिल्कुल नहीं रहेगा, उसके साथ में वो रोने लगेगा। और अगर किसी ने सुख दिया होगा तो उसके साथ में वो अच्छे से रहेगा, उसके साथ में खुश होगा, क्योंकि उसके साथ में पास्ट लाइफ में उसने अच्छा बिहेवियर किया था, अच्छा व्यवहार किया था, दोनों की अच्छी बनती थी। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो आत्मा आई है, ये हमारा इससे कोई ना कोई पूर्व जन्म का कनेक्शन है, जिस सोल ने अभी आकर के हमारे यहाँ पर जन्म लिया है। और ये आपने भी इस चीज़ का अनुभव किया होगा कि कोई बच्चे होते किसी के साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, खुश रहते हैं, और किसी का चेहरा देखने से ही वो डर जाते हैं या फिर रोने लगते हैं या भाग जाते हैं, अपनी माँ के पास भाग जाएंगे, कोई आ रहा होगा तो। ऐसा भी देखा गया है। तो वो कहीं ना कहीं उनका पास्ट लाइफ का ऐसा हिसाब किताब होता है। और फिर होता क्या है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो वो सब कुछ भूलता जाएगा, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं होता है। फिर माना नए नए हो जाते हैं हम, कि हमारे नए रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन हमारी जो सोल है उसने तो कितने जन्म लिए हैं, और हर जन्म में जो उसके साथ रहा है, माना जो आत्मा है, आत्मा की तो जर्नी चलती रहती है, शरीर तो ख़त्म हो जाता है और आत्मा की जर्नी कंटिन्यूस चलती रहती है। तो आत्मा जो होती है वो पहचान लेती है कि इससे हमारा पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा हुआ है। और आपने ये भी देखा होगा कि आप अगर कहीं नई जगह पर भी जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि आपको फर्स्ट टाइम मिल कर के भी ऐसा लगेगा कि इनसे मिल कर के बहुत खुश हो जाते हैं, और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा लगेगा कि इनको तो हक कर लें, बहुत अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं लोग। यानी कि पास्ट लाइफ में आपका उनके साथ बहुत अच्छा रोल था। ये संकेत होते हैं पहचानने की कि किसी व्यक्ति को पहली बार मिले हैं आप, और पहली बार मिलने से ही आपको बहुत ज़्यादा उनसे खुशी मिलती है, और आपके
संस्कार उसके साथ मिलने लगते हैं। आपको बात करने का उससे बात करने करते ही आपको खुशी होती है, बात करने का मन बार-बार करता है उससे। तो ये क्या है कि इसके साथ आपका पास्ट लाइफ का जो रोल है वो बहुत अच्छा रहा था, इसलिए उनसे मिल कर के आपको खुशी हो रही है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं जैसे पहली बार ही आप किसी से मिले हैं या फिर आप किसी के घर गए हैं या आप किसी अपने रिलेशन में भी पहली बार किसी के यहाँ गए हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपको वहाँ जाते ही साथ किसी घर में जाते साथ या किसी व्यक्ति से के मिलने से ही और वहाँ घुटन सी महसूस होने लगती है। आपको एक नेगेटिविटी सी लगने लगती है और अपने अंदर घुटन सी महसूस होने लगती है कि और आप कहने भी आपको लगता है कि कब जाएँ यहाँ से और इस व्यक्ति से कब दूर हों, इससे माना हम इसका पीछा कब छोड़ें, ऐसा अपने आप में आपको अंदर से लगने लगता है। तो ऐसा जब फील होता है, ऐसी आपको फीलिंग आती है, तो ज़रूर आपका पास्ट लाइफ में उसके साथ कुछ बुरा कार्मिक अकाउंट रहा होगा, उसने आपको दुख दिया होगा किसी प्रकार से, इसलिए आज आप उससे मिले हैं और मिलते ही साथ आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, तो इनसे हम समझ सकते हैं कि इस आत्मा से हमारा पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन था, और ये भी समझ सकते हैं कि कनेक्शन तो था, लेकिन वो कनेक्शन सुख देने वाला था या दुख देने वाला था, वो भी हम समझ सकते हैं। और देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि मान के चलो आप किसी से मिले हैं और वो रिश्ता आपका बहुत लंबा चल रहा है। जैसे कोई फ्रेंड्स होते हैं जो स्कूल के टाइम पर मिलते हैं, स्कूल के टाइम के होते हैं, लेकिन वो मिले हैं स्कूल के टाइम तक और टाइम से मिले हैं और वो चल रहे हैं कि जब तक हमारी शादी हो जाती है तब तक भी वो चलते रहते हैं। और ऐसा मैंने देखा गया है, ऐसे लोगों को देखा है। और एक रिश्ता तो ऐसा देखा गया है कि वो जो अभी दोनों फ्रेंड थे, दोनों माना लड़कियां थीं, दोनों फ्रेंड थीं, और वो पास्ट लाइफ में वो दोनों बहनें थीं और उनका बढ़िया चल रहा था। और देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे भी आते हैं जो बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं, बहुत थोड़े से समय के लिए आते हैं कि आए, बहुत अच्छा था और वो चले गए। यानी कि वो पास्ट लाइफ में आपके स्कूल फ्रेंड भी हो सकते हैं कि जो बहुत पॉजिटिव थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फैमिली में ही होते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं और आपका उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा रिलेशन नहीं होता है। और ऐसा मैंने प्रैक्टिकल में देखा गया है, ऐसे लोग होते हैं कि जिससे बिल्कुल भी नहीं बनती है। वो आपके भाई भी हो सकते हैं, वो आपकी बहन भी हो सकती हैं, वो आपकी भाभी भी हो सकती हैं। ऐसा हमने प्रैक्टिकल में देखा है। जब छोटे थे तो हमारा एक दोस्त था, तो क्या हुआ, उसकी 2 भाभियाँ थीं। तो एक जो बीच वाली भाभी थी, माने छोटी वाली भाभी थी, तो उससे उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बिल्कुल भी उससे बात नहीं करता था, और बात होती थी तो समझो कि झगड़ा ही होता था। बिल्कुल भी नहीं बनती थी उससे, किसी भी प्रकार से बातचीत उसकी नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और जो बड़ी वाली भाभी थी उससे बहुत अच्छी बनती थी उसकी, जैसे कि उसकी माँ हो, माने ऐसा बिहेवियर करती थी, वो भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करता था, अच्छी बनती थी, खाने पीने का ध्यान रखना, माना हर चीज़ से जैसे कि एक माँ पालना करती है और इस तरीके से वो उसको पालना करती थी, हर चीज़ का ध्यान रखना, सब कुछ कहना थी दोनों भाभी। लेकिन एक से बिल्कुल नहीं बन रही है और एक से बहुत अच्छी बन रही है। तो ये भी जो होता है कि जो आपको बताया कि फैमिली में भी कोई ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसके साथ एक के साथ बिल्कुल नहीं बनती और एक के साथ बहुत अच्छी बनती है। मतलब कि कोई ऐसे रिश्ते होते हैं कि ना वो आपको देख करके खुश होते हैं, ना आप उनको देख करके खुश होते हैं। यानी कि ये पास्ट लाइफ से हैं और वो आपकी सोल ने आपको बता दिया है, ये संकेत दे दिया है, अब आपको पहचानना है। आपकी सोल ने ये संकेत दे दिया है कि इससे बच के रहो, यह आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए गलत ही सोचेगा या फिर एक गलत ही रहेगा, तो इनसे आप बच करके रहो। और अगर इसके बाद भी अगर हम सोल की बात को नहीं समझ के या फिर साइड करके फिर भी हम थोड़ा सा करेंगे उसके साथ कुछ व्यवहार,
तो देखेंगे कि वो इंसान कहीं न कहीं आपको हर्ट कर जाएगा और कहीं न कोई कुछ ऐसा आपको कर जाएगा। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि शरीर बदल सकता है और शरीर तो हर बार बदलता ही है। यहाँ हमें शरीर मिला है, यहाँ से शरीर छूटेगा, अगली बार दूसरा शरीर मिलेगा। तो कहने का मतलब है, कहा जाता है कि शरीर बदल सकता है, फितरत नहीं बदलती है। तो आपको जो ये सारे संकेत बताए हैं, तो इन संकेतों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो आपके यहाँ आया है, चाहे जन्म ले करके आया हो या फिर कोई और रिश्ता संबंध जोड़ करके आया हो, तो इस सोल से आपका कोई ना कोई पूर्व जन्म का, पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन है। अब एक सवाल और लोग बार बार करते हैं कि मान लीजिए जिसकी शादी हो गई है और हस्बैंड वाइफ हैं और उसके साथ नहीं बनती है, दोनों की आपस में नहीं बन रही है, तो इसको वो कैसे डील करें? क्योंकि रिश्ता भी ख़त्म नहीं हो सकता है, रिश्ता भी चलाना है। तो क्या वो सोचे इस चीज़ को, या फिर वो ये सोचे कि इसका मेरे साथ कुछ पास्ट में था, ठीक है, अब वो मुझे मतलब कि उसे चुकाना है क्योंकि मैंने इससे कुछ लिया होगा, तो मुझे अब चुकाना, उसका मना चुकाना ही पड़ेगा। या तो वो ये सोचे, या फिर वो कर्मा मना करते जाए, इसने यहाँ से लड़ाई करी वहाँ, उसने वहाँ से लड़ाई की, तो ये तो फिर वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम डील कैसे करें, इसके लिए भी लोग पूछते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो कुछ तो रीज़न है। ऐसे ही नहीं होता है, अपने आप ही नहीं होता है। और अगर हम ये सोचेंगे कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर ये अच्छा नहीं कर रहे तो माना फिर उसने डबल दिया, फिर वहाँ से ट्रिपल आएगा, तो वो लगातार ऐसा चलता रहेगा और ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो वो बदले हैं ना आप बदले हैं। एक को अगर ये बात समझ आ गया है कि ये तो पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है और इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो वहाँ फिर क्या हो जाता है कि देखिए, सामने वाला तो नहीं बदला है, लेकिन आपको एक टाइम के बाद आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये इसी जन्म में ख़त्म हो जाए और अगले जन्म में फिर वो फिर से कैरी फॉरवर्ड ना हो। अगर आपका मतलब माने कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब है, हस्बैंड वहाँ से लड़ता है, वाइफ यहाँ से लड़ती है, और पास्ट लाइफ में मान लीजिए कि वो कुछ भी थे, और इस जन्म में अगर वो ऐसे हैं, इस जन्म में अगर वो लड़ रहे हैं, लड़ते ही रहते हैं, और इस जन्म में भी अगर वो उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं और वो कंप्लीट ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो अगले जन्म में फिर वो आगे जाएगा, वो आगे जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा नहीं हुआ है ना। और जिसे कहते हैं कि कर्मा की वेलेट मना, वो तो चलता ही रहेगा कर्मा। अब इसमें क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सहूँ, सामने वाला भी तो इसमें क्या है। कई लोग ये बोलते हैं ना कि क्या मैं ही सहन करती रहूं या मैं ही सहन करता रहूं, सामने वाला तो कुछ भी नहीं सोचता है। और अगर तो देखिए यहाँ पर क्या सोचना है इसमें कि अगर आप चुप हैं, आप शांत हैं, आपने अपने कर्मों को ब्रेक लगा दिया है, वो जो सोल कर रही है तो उसको अगले जन्म में उसके साथ पैसा हो जाएगा। लेकिन आप जो सर्कल में हैं, आप उस सर्कल से बाहर आ गए, आपके साथ कुछ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप शांत हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं और आप सहन कर रहे हैं, अगर आप 4 कदम आगे का सोच करके आप उस सर्कल से समझिए कि आप उस सर्कल से बाहर निकल रहे हैं, और जो वो गलत कर रहा है तो वो उसी सर्कल में घूमता रहेगा, उसको कहीं ना कहीं फिर से उसको वैसा ही मिलेगा, वो शांति नहीं पाएगा। अगर उसने इस बात को समझा नहीं, अगर उसने अपने आप को सुधारा नहीं, अगर उसने सोचा मैं तो ऐसा ही रहूँगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसे होते हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ होते हैं तो वो वाइफ को पीट रहे होते हैं, तो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप मार खाते रहिए, नहीं, आप कैसे ना कैसे उस चीज़ से आप दूर होइए किसी न किसी प्रकार से। अगर आप भी वही काम करेंगे तो फिर ये ख़त्म नहीं होगा कभी, और फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, अभी जो हो रहा है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का एक कार्मिक अकाउंट था इस आत्मा के साथ, जो अभी वो आत्मा मेरे पास लेने के लिए आई है। और अगर अभी हम इसको पूरा नहीं करेंगे, इसको ख़त्म नहीं करेंगे, तो फिर आगे ये चलता ही रहेगा और ऐसा ही दुःख जीवन में फिर मिलता ही रहेगा। इस चीज़ को हमें समझना होगा और फिर इसको यहीं ब्रेक कर देना है और इसको यहीं ब्रेक लगा कर के इसको ख़त्म कर देना है, आगे के लिए इसको नहीं बढ़ाना है। तो ठीक है, आपको जो संकेत बताए हैं, इन संकेतों से आप समझ सकते हैं कि आपके यहाँ जो सोल आई है, इससे आपका कार्मिक अकाउंट क्या था, और आप इससे पहचान भी सकते हैं कि पिछले जन्म के जो रिश्ते हैं, उससे हमारा किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई कनेक्शन था जो हमारे यहाँ आत्मा आई है। तो वो आप उसके व्यवहार से और आप अपने बिहेवियर से आप समझ सकते हैं कि इसके साथ हमारा पूर्व जन्म का या पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन रहा होगा। इसलिए आपसे बार-बार कहते हैं, हर बार कहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें चाहे पास्ट लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, बनता हमारे कर्मों से ही है। इसलिए आप अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए, कर्म अच्छे कीजिए। जब आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा और फिर आपके आने वाले जीवन में, समय में, भविष्य में सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है? ओम शांति।